मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मेन बात ये है, मुझे तो ऐसा लगता है कहानी किसको नहीं पसंद है, और हर जगह देखिए स्टोरी टेलिंग है, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे कहानी का किताब हो, व्हाटएवर यू कैन से, हमारे चारों ओर खाली कहानी ही कहानी है। हम नहीं समझ पाते, लेकिन सब कुछ स्टोरी टेलिंग है, और मैं लिटरेचर के स्टूडेंट रह चुकी हूँ। दैट्स वाई मैं भी, मुझे स्टोरी पसंद है, और मैं थोड़ा चूजी हूँ, हर चीज़ नहीं पढ़ती हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट जॉनर इज माइथोलॉजी। मैं हमारे इस माइथोलॉजी के बारे में और ज़्यादा जानना पसंद करूँगी। इसके पीछे मेन प्रोत्साहित होने के कारण ये शायद, मैं मेरा लाइफ का ज़्यादातर टाइम मैंने नानी के पास बिताई हूँ, और वही उन्हीं के पास रहते हुए ही मैंने ये सब पढ़ के उनको सुनाती थी बचपन में। मैंने रामायण, महाभारत, भागवत ये सब कई बार पढ़ चुकी हूँ। मुझे पढ़ना होता था, वो बैठ के सुनते थे। तो मेरे बचपन ऐसे गुजरा है, हो सकता है इसी की वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें। अब संस्कृत मैंने पढ़ा 4 साल, लेकिन वो बहुत आगे जाके, लेकिन बचपन में मेरा मदर टंग बंगाली है, और मेरे नानी को खाली बंगाली ही समझ आती थी। तो इसी की वजह से मैं जिस वर्जन पढ़ी हूँ, ये एपिक के, महाभारत, रामायण, वटेवर में पढ़ी हूँ, वो बेसिकली पहले तो मैं बंगाली में पढ़ी हूँ, उसके बाद संस्कृत, हिंदी, उसके बाद आया है जो मेरे खुद की इच्छा से पढ़ी हूँ। तो अभी जो कहानी आप जो लोग स्वाध्याय पहले से देख रहे हैं मेरे चैनल, उनको पता होगा मैं हर दिन के साथ, मतलब हर दिन के स्वाध्याय के चैलेंज के साथ आपको छोटा सा कहानी सुनाने की कोशिश करती हूँ। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन आई एम नॉट अ राइटर, मैं लिख नहीं पाती हूँ, मेरे दिमाग से कुछ निकलता नहीं है, और स्टोरी टेलिंग भी बहुत बेकार है। जो मेरी कहानी मेरे साथ चलते हुए सुन रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करने के लिए। स्वाध्याय के लिए ऑफिस से पहले मॉर्निंग में मैं बस 1 घंटा टाइम दे सकती हूँ। उसके बाद मेरा वर्क शेड्यूल बहुत ज़्यादा टफ है, तो उसकी वजह से दिन में बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। इसलिए सुबह कोशिश करती हूँ 1 घंटा स्वाध्याय के लिए दे दूँ, उसके बाद में ड्यूटी चली जाती हूँ, और एंड ऑफ द डे पूरा फेडअप होकर घर आते हैं, कुछ हो नहीं पाता है। तो जो बात आज मैं आपसे करने आई हूँ, वो है मैं एक छोटा सा और काम शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप सपोर्ट करेंगे, तो चलिए उसके बारे में बात करूंगी, लेकिन बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम स्वाति, अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, अ स्टडी लवर। मुझे पढ़ना पसंद है, वो कोट एंड कोट बुक वर्म होता है ना, आप कह सकते हैं वो, क्योंकि बचपन से ही वो टाइम मेरा बुक के साथ ही बीता है। और सच बताऊं तो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ। आप बोलेंगे वीडियो बना रही हूँ, इंट्रोवर्ट कहाँ से हो गई, पर आप सोच नहीं सकते हैं मैं कितना साहस संचय करके फिर कैमरे के सामने बैठी हूँ। मुझे मतलब मैं खुद से बात कर सकती हूँ, मम्मी के सामने बकबक कर सकती हूँ, और मेरा कंफर्ट जोन है 1-2%, उनके साथ अलग बात है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाके किसी से बात करना मेरे स्वभाव विरुद्ध है। लेकिन फिर भी ये जो बात हो रही है बंद कमरे में हो रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा खुद को साहस संचय किया, जो हाँ बात करना चाहती हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। अगर कोई भूल चूक होता है, मुझे स्टोरी टेलिंग नहीं आती है, प्लीज अपने खुद के गुण से ही मुझे क्षमा कर देना। तो आज मैं जिस चीज के बारे में आपसे बात करूंगी वो है, मैं स्वाध्याय में 3-4 बुक कंप्लीट कर चुकी हूँ, और अभी मैं जहाँ हूँ यहाँ पे बुक्स खरीद के रखने की जगह नहीं है, वन थिंग। दूसरी बात यह है कि बंगाली जिस किताब से मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, मतलब मेरा कंफर्ट जोन जहाँ है, मैं वहाँ से शुरू करूंगी डेफिनेटली। तो वो जगह से शुरू करके आगे बढ़ने के लिए बंगाली किताब चाहिए, जो यहाँ पे मिलती नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो मैं वेबसाइट से पढ़ना शुरू किया ऑनलाइन। अब जो मैं ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, जो अवेलेबल है वही पढ़ सकती हूँ। तो मुझे काशीदासी महाभारत मिला, मतलब बंगाली वर्जन ऑफ महाभारत, ये पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, और रामायण कृतिवासी वो भी पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है। एट फर्स्ट मैं बंगाली कंप्लीट करूंगी, उसके बाद कोशिश करूंगी संस्कृत वाला पढ़ने की। आगे चल के देखते हैं क्या होता है, समय के साथ साथ डिसीजन भी बदलते हैं। तो अभी जो बात आपसे बोल रही हूँ वो ये है कि महाभारत हम 2 दिन स्टोरी सुनेंगे, कोशिश करूंगी हफ्ते में 2 दिन, सोमवार और शुक्रवार 2 दिन आपके साथ छोटे से स्टोरी लेके आएंगे स्वाध्याय में, जो मेरे साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं। आशा करती हूँ अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सुन तो सकते हैं ना, आपको पढ़ना नहीं है, आपके लिए मैं पढ़ूंगी, और हम बात करेंगे शुरू से लेकर कवर टू कवर, हर एक स्टोरी के बारे में बात होगी। लिखा है पोएटिक फॉर्म में, लेकिन मैं आपसे कहानी की तरह बातें करूंगी, हम हर रोज देखेंगे। तो अभी तक तो मैं स्वाध्याय के जो चैलेंज मेरा चल रहा है, उसमें मैं आपसे बात करती हुई आ रही हूँ रामायण की। कुछ दिन हो गए हैं उस बात का, तो मैं रामायण महाभारत दोनों साथ साथ लेके पढ़ते हुए चली हूँ, जबकि ये कहानी मुझे पता है, और बंगाली 1 घंटे में मनो में बहुत पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ते हुए जो बड़े हुए उनको पता है कि धीरे धीरे स्पीड बिल्डअप हो जाते हैं। मतलब पहले जितना स्लो आप पढ़ते हैं ना, जो रीडर है वो धीरे धीरे उनका स्पीड बहुत बढ़ जाता है, तो 1 घंटे में लगभग में बहुत कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए मैं दोनों बुक साथ में लेके चल रही हूँ। आपके साथ 2 दिन में महाभारत की कहानी शेयर करूंगी। इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन, आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो पहले हम महाभारत के बारे में कुछ जान लेते हैं। मेरे बारे में मैं बहुत बकवास कर चुकी हूँ, आप बता रही हूँ। काशीदास जो महाभारत है, ये काशीदास नाम इसका इसलिए पड़ा, जिन्होंने इसको फॉर्म किया है, लिखे हैं संस्कृत से बंगाली में, जिन्होंने अनुवाद किया है, उनका नाम है काशीदास पंडित। तो दैट्स व्हाई दिस महाभारत इज कॉल्ड एज काशीदासी महाभारत। अब एक्चुअली में जो काशीदासी महाभारत है, इनका नाम लेखक ने जो रखा था वो है भारत पांचाली। ये जो पांचाली है, ये बोला जाता है बंगाली में, कोई भी पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ, मतलब आप कह सकते हैं वन काइंड ऑफ स्तुति, स्तोत्र जो होता है संस्कृत में, दैट। तो वो उन्होंने नाम रखा था भारत पांचाली, लेकिन उनके नाम पे ही प्रवृत्ति में ये इतना पॉपुलर हो गया कि इनका नाम ही पड़ गया काशीदासी महाभारत, क्योंकि महाभारत को बंगाली में और भी बहुत सारे लोग ट्रांसलेट किए हैं, लेकिन ये जो ट्रांसलेशन है ये ज्यादा पॉपुलर है। तो लोग जाके जब बुक मांगते हैं कि महाभारत दे दो बंगाली वर्जन, तो बोलते हैं काशीदासी ही देना, तो दैट्स व्हाई ऐसे ही नाम में पड़ गया है। तो थोड़े से इंट्रोडक्शन महाभारत के बारे में हम जान लेते हैं। शायद आप सबको पता है कि महाभारत में टोटल 18 पर्व होता है। जैसे रामायण में कांड बोलते हैं, 7 कांड है रामायण में, तो इसमें 18 पर्व है, अष्टादश पर्व है।
एक एक करके कोशिश करूंगी हर पर्व के नाम आपको बताओ। पहला है आदि पर्व, दूसरा सभा पर्व, तीसरा वन पर्व, चौथा विराट विराट पर्व, फिर उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, गदा पर्व, सौप्तिक पर्व, औशिक पर्व, नारी पर्व, शांति पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रमिक पर्व, मुशल पर्व एंड लास्ट वन इज सर्गारोहण पर्व। ये सर्गारोहण पर्व से ही महाभारत का एंड हो जाता है, जहाँ पे पंच पांडव सर्ग के यात्रा किए हैं और उनके जाने के रास्ते में कितने घटना घटे हैं, क्या हुए। एट लास्ट वो लोग उन लोगों में से बड़ा सबसे जो युधिष्ठिर है वही पहुंचते हैं स्वर्ग तक। तो वही कहानी ये लास्ट पर्व में है। बहुत बड़ा किताब है। मेरी बात सुनिए, ये खत्म होने में मुझे तो लगता है पता नहीं 2-3 साल के ऊपर लग जाएंगे पूरा कंप्लीट होने में, पर मुझे इसी में ही खुशी है। बड़े होते होते प्रॉब्लम जैसे जकड़ के लिए है। मानो अगर आप डिप्रेस्ड होना चाहते हो ना, तो अभी चले जाओ डिप्रेशन में, रास्ता खुला हुआ है ऐसे आना। तो खुद से, बाहर वालों से, खुद की हेल्थ से, खुद के करियर से, वटेवर सबसे लड़ रहे हो। अब मुझे लगता है खुद के लिए भी जीना जरूरी है। जिंदगी बहुत छोटे है, सोचते सोचते ही समय निकल जाते हैं। हम बैठ के सोचने लगेंगे तो प्रॉब्लम हर तरीके की आ जाएगी। लेकिन सोल्यूशन क्या है? मुझे लगता है अगर आपको कोई भी एक हॉबी आप रख सकते हैं खुद के लिए, दिन में आधा एक घंटा खुद के लिए जी सकते हैं, तो आप अलग ही एक एनर्जी महसूस करते हैं। जैसे अगर आपको डांसिंग पसंद है, क्लोज द डोर एंड स्टार्ट अ म्यूजिक और डांस करना शुरू कर दीजिए। किसी को दिखाना नहीं है। कभी कभी खुद के लिए भी जीना जरूरी होता है। तो मेरे लिए दैट इज ये, या तो मैं कोई बच्चे से थोड़ा टाइम बिता लूँ, पर वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, या तो मैं बुक्स पढ़ लूँ। तो ये मेरे मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं टाइम निकाल सकती हूँ। थोड़ा सा पहले मैं जाग जाऊंगी ड्यूटी जाने से पहले, तो मुझे टाइम मिल ही जाता है। मेरे रूम आते आते लगभग 10:30 10:45 अराउंड होता है। मतलब रात को में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और सुबह सबसे पहले उठ के अगर 1 घंटा मैं खुद के लिए निकाल सकूँ, आई थिंक मैं बहुत फ्रेश फील करती हूँ। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि अगर आपको खुश रहना है ना, या तो फिर किसी को खुश रखना भी है, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करना है, तो खुद को प्यार करना सीखिए। सबसे पहले लव योरसेल्फ। अगर आप खुद को नहीं समझेंगे, प्यार नहीं करेंगे, कौन करेगा? और देखिए बात यह है कि हम सब दौड़ रहे, ये चूहा का रेस है जैसे, पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, पर वी आर रनिंग 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 कंटिन्यूअसली। ये रेस कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये एंडलेस है। हर कोई पैसों के, करियर के पीछे भागते हैं, पर कभी थोड़ा ठहर जाना भी जरूरी है। थोड़ा रुक जाइए, एक बार सोचिए, क्या सच में आप ये करना चाहते हैं? मैं स्टैब्लिश होना चाहती थी कि खुद के जो बोलते हैं ना, खुद के खाने पीने का जो होता है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती थी। अगर इतना हो जाए, आप अब कर पा रहे हैं, तो अब थोड़ा रुकिए। रुक के जो चीज़ अच्छा लगता है 24 घंटे में से 10-15 मिनट एटलीस्ट उसके लिए निकालिए। फिर बाकी कीजिए ना, अपना सारा काम कीजिए। देखना आपको एक नई जिंदगी महसूस होगा। मतलब मुझे तो होता है। आई एम टेलिंग दिस थिंग्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे जो लगता है। बट यस, हमेशा सबके सुनना, करना अपने मन की, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी होगा आपके लाइफ में झेलना आपको पड़ेगा। सो माता पिता सबको श्रद्धा करो, सबके बात सुनो, बट when it's come to you, your life, take your own decision, take your own responsibility। तो कल से हम कहानी सुनेंगे महाभारत की, हर रोज एक। और महाभारत के जो मूल लेखक है वो महाकवि वेद व्यास है। और अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं कि कोई भगवान श्री कृष्ण थे, ये सच था, अगर आप ट्रस्ट नहीं भी करते तो भी आप महाभारत पढ़ सकते हैं। बताओ क्यों? अगर आप ट्रस्ट करते प्रभु थे, उनके काम, उनके लीलाएं मुझे जानना है, देन गो अहेड। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है कि क्या प्रमाण है वो थे, ये बस एक कहानी है, तो पढ़िए ना इस कहानी को। महाकवि वेदव्यास इतने अच्छे राइटर है, आपको पता चल जाएगा। एक महाकाव्य इतनी बड़ी, इस महाकाव्य में उन्होंने इतने सारे कैरेक्टर इंक्लूड किए हैं, एंड ईच एंड एवरी कैरेक्टर की एक अलग ही पर्सनैलिटी है। मानो सच में इस दुनिया का गठन हो रहा है। मतलब यहाँ पे हर कोई डिफरेंट है। देखने में थोड़ा कोई एक दूसरे से मिल सकते हैं, पर स्वभाव में, कार्य में, सोच में एवरी वन इज डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड। एंड महाभारत खुद ही एक वर्ल्ड है। वो कहते हैं ना, एक श्लोक है बंगाली में, जिसका मतलब ऐसा होता है कि जो नहीं महाभारत में, वो नहीं है भूभारत में। मतलब जो महाभारत में आपको नहीं मिलेगा, जो कैरेक्टर, जो कार्य प्रणाली, जो सोच, जो षड्यंत्र आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो वो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है? तो सच है कि झूठ, उस तर्क में मैं नहीं जाऊंगी। या अपना अपना विश्वास की बात है, कोई प्रमाण मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। सो दैट्स व्हाई ये मैं आपके ऊपर छोड़ दिया। लेकिन एज अ रीडर यू कैन रीड दिस बुक, इट विल टेल यू दैट कितना अच्छा हो सकता है एक स्टोरी टेलिंग। एक इंसान लिख रहे हैं, उनके कलम में कितना शक्ति है। हर एक कैरेक्टर को ओमनीसेंट नैरेटर होके वो बिल्ड किए हैं। हर एक कैरेक्टर की मानो मन में जाके उनके अंदर से बात नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बहुत अमेज करते हैं महाभारत के बारे में, वो ये है कि महाकवि वेदव्यास ने जब भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर को बिल्ड कर रहे, कैन यू इमेजिन? मतलब उनके मुंह से जो वाणी निकले हैं वो गीता के रूप में पूजा जाता है। अगर आप भगवान को सच नहीं मान रहे कि वो जीवित कभी थे इस दुनिया में, वेल गुड एनफ, मत मानिए। लेकिन वेदव्यास जी को आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर भगवान के मुंह से नहीं निकली है तो वेदव्यास जी के कलम से निकली है। और उनके कलम से ये उपदेश निकला है अर्जुन के लिए, जो कि आगे चल के पूरे मानव जाति का कल्याण कर रहे हैं। इट्स मतलब सोचते भी रोकते खड़े हो जाते हैं कि एक इंसान कितना ज्ञानी हो सकते हैं। वो स्वयं भगवान की तरह है।
कहा भी जाता है कि वो भगवान नारायण के, विष्णु के अंश विशेष है। उनका पूरा नाम है द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तो एक्चुअली व्यास जो होता है ना, ये एक पद का नाम है। मतलब अभी जैसे हम ग्रेजुएट होते हैं, मास्टर डिग्री पीएचडी होकर हम डॉक्टरेट उपाधि लेते हैं, तो वन काइंड ऑफ एक एजुकेशन के बाद लोगों को व्यास उपाधि मिलता था। वो सर्वोत्तम होता था, जिस उपाधि में लोग बहुत ज्ञानी होते थे। तो वैसे वाले हैं। और उनकी मतलब और कुछ लिखा है वेदव्यास जी ने, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो किताब उन्होंने लिखी है, इतने सारे कैरेक्टर उन्होंने बिल्ड किए। और जब आपसे मैं महाभारत की कहानी बताऊंगी, आप देखेंगे आदि पर्व में कहानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ कहानी ऐसे शुरू होता है कि किसी ने किसी को पूछा, वो फिर किसी को बोला। मैंने 7 बार पढ़ी हुई इस किताब को, और हर बार मैं पीछे बैठ करके जाती हूँ ये देखने के लिए कि अच्छा, जो मुनिगण है वो श्रुत श्रुति को पूछा है। श्रुति है श्रुत मुनि का पुत्र, कहते हैं तुम्हारे पिता हमें कहानी सुनाते थे, अब बेटा तुम सुना। अब श्रुति कहते हैं मैं जो सुना हूँ वेदव्यास जी के मुंह से, वो उनके शिष्य है, तो वहां से मैं आपको बताऊंगा, बोल के शुरू करते हैं। फिर महाराज जन्मेजय सुन रहे हैं, उनके वंश के, मतलब उनके पूर्व पुरुष जैसे पंच पांडव हो गए, इनके कहानी जन्मेजय यज्ञ करके वहां से सुन रहे हैं। मतलब एक लेयर होता है ना जो ऑनियन का, वैसा वाला बात है कि एक के बाद एक आप लेयर खोलते जाएंगे और आप अमेज्ड होते जाएंगे। महाभारत का मतलब हम सोचते हैं पांडव और कुरु का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बात हो रहा है, बट व्हेन यू रीड द बुक यू विल सी दैट खाली युद्ध की बात नहीं है, बात कुछ और ही है। शुरू से लेके, अगर इसको एक हिस्ट्री की तरह देखते हैं, तो शुरू से लेके उस टाइम का, जिस टाइम पीरियड में लिखा गया है, उस टाइम का भारत भूखंड की अवस्थान, उनका भूगोल, राजनीतिक इतिहास, उस टाइम के कल्चर, एवरीथिंग, कहते हैं ना साहित्य समझ का दर्पण होता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत है। आई होप ये जानने आपको बहुत खुश करेगी। जिनको लगता है इतने बड़े किताब 1500 2000 की पेज की, इतना मोटा सा किताब हम कहाँ से खरीदे, कहाँ से पढ़े, तो आप ऑनलाइन वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। जब भी बैठे, हम मेट्रो में जाते हैं, हम कहीं काम पे जाते हैं, बस में जाते हैं, हम डॉक्टर के मतलब जो डॉक्टर दिखाने जाके हम वेट करते हैं, हम बैठ के फोन स्क्रॉल करते हैं और कुछ नहीं। बट खोलिए ना, बुक हमेशा साथ में नहीं ले सकते, बट फोन में तो है ना, वेबसाइट है, आप नेट सबके पास है, खोलिए, खोल के बैठिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू कीजिए। देखना आपको पता ही नहीं चलेगा 1500 पेज की किताब कब कंप्लीट हो गया है। बहुत सुंदर है। और यहाँ पे उन लोगों के लिए जिनको सच में बैठ के पढ़ना बोरिंग लगता है, नींद आता है, उनके लिए मैं हूँ, मैं पढ़ूंगी, आपको बताऊंगी हर एक छोटी छोटी डिटेल्स में। पर हाँ देखो, मैं पहले से बता रही हूँ, मुझे स्टोरी टेलिंग नहीं आती है, मैं बस एक कोशिश कर रही हूँ, जो मैं पढ़ के जो आनंद मुझे मिला है वो आपसे शेयर करने की एक छोटी सी कोशिश। तो आपके साथ मिलते हैं महाभारत की पहली कहानी के साथ, आदि पर्व के प्रथम खंड में ही कहानी का शुरुआत जहाँ से होता है, हम वहां से देखेंगे और एक एक करके धीरे धीरे मूल महाभारत में प्रवेश करेंगे। तो बट फॉर द वीडियो, इसका टाइम मैं आपको अभी नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा नेट इश्यूज है कब पब्लिश होगा, लेकिन हर मंडे एंड फ्राइडे एक छोटी सी कहानी आपको मिलेगी। सी यू अगेन, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड रीड एंड लर्न मोर, स्प्रेड हैप्पीनेस। राधे राधे।